32 बार का फॉर्मूला बहुत फेमस है जिनको वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है। और क्या एडिशनल फायदे मिल जाते हैं? घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, पीसीओडी, इनफैक्ट कैंसर तक मेरे चैनल पे प्रूफ भरे पड़े हैं। जो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई हमने धीरे चबा के खाया, हमारी ये सारी बीमारियां ठीक हो गई हैं। एग्जैक्टली काम कैसे करता है 32 बार का वो भी? आज किसी ने ये पॉडकास्ट बड़े ध्यान से देख ली और वो वजन कम करना चाहता है, एक पैसा भी उसका नहीं लगेगा। फैंसी चीजें कराई जा रही हैं आजकल, नई नई चीजें हैं जो आती हैं और लोग फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोगों को फायदा हो रहा है, कुछ लोगों को नहीं हो रहा है, कुछ को नुकसान भी हो जा रहा है। ये पूरी तरह से सेफ है? 100% सेफ है सर। मतलब इससे सेफ दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। अभी जैसे आपने कहा ना कि बहुत सारे लोगों की नजर है आपके पैसों पे भी वजन घटाने के लिए, एक पैसा भी उसका नहीं लगेगा। कल तक ही वेट लॉस हो जाएगा, कल ही। जो धीरे खाएगा वो फिट रहेगा, जो जल्दी खाएगा वो अनफिट रहेगा। और जो जल्दी खा रहा है, मान लो वो ऊपर से भले ही फिट दिख भी रहा हो, मुझे नहीं पता कि ऊपर से दिख रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि वो बीमार जल्दी पड़ेगा जो जल्दी खा रहा है। जो पावर हमारी इस फैट एनर्जी में होती है, कार्बोहाइड्रेट्स में वो नहीं होती। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज फैट एनर्जी। जब फैट आपको ऊर्जा देता है तो वो सबसे प्योर होती है। तो जैसे ही इंसान 32 बार करने लगता है वो कीटोसिस में आ जाता है। कीटोसिस क्या होता है? जब हमारा शरीर कीटोन से एनर्जी लेना लगता है। कीटोन्स यानी कि फैट कीटोन्स के रूप में हमें ऊर्जा देनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम खा रहे हैं इतनी धीरे धीरे। शरीर को आदत पड़ी हुई है कि इतना सारा खाना इतनी तेजी से जाने की, तो हम इतनी धीरे धीरे खा रहे हैं, शरीर में डाल रहे हैं। शरीर कह रहा है कि इतनी देर में एनर्जी लाओ रे, कहां से लाओ? तो वो फैट से खींचनी शुरू करता है, वहां से कीटोन्स मिलते हैं। और जो कीटोन्स वाली ऊर्जा है ना सर, हमारे यहाँ एक चीज कॉमन, अगर आपने भी मेरे इंटरव्यू सुने होंगे तो ये चीज मैं हर वीडियो में पूछता हूँ कि अब आपको दिन में नींद आती है? 90% लोग कहते हैं जी अब दिन में नींद ही नहीं आती। और हम इतने ऊर्जावान हो गए हैं। जो लोग कल को दीवार पकड़ के खड़े होती थी, महिलाएं, ज्यादातर मेरी वीडियो पता नहीं ऐसा क्यों है कि महिलाएं ज्यादातर देखती हैं। जो महिलाएं दीवार को पकड़ के खड़ी हुआ करती थी, आज वो फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे सीढ़ियां ऐसे चढ़ रही हैं जैसे वो 28 साल की लड़की हो। इसमें मेरा एक सवाल ये भी था कि हर तरह की खाने के लिए यही 32 बार ही है? क्योंकि एक कमेंट इस पे भी आता है कि भैया कोई चीज तो भाई 15 बार में घुल जाती है, कोई 50 बार टाइम ले, कोई 30 बार ले। मतलब चाहे अलग अलग तरह खाने ना, रोटी है, चावल है, नॉनवेज है, अंडे हैं, सबके लिए 32 बार ही क्यों? सर सबके लिए 32 बार नहीं। हमारे यहाँ तो क्या हुआ है, अब जैसे जैसे हम रिफाइंड होते जा रहे हैं, डे बाय डे हमें पता चलता जा रहा है, अब लोग केवल 32 नहीं करते हैं। ये तो जो नए नए लोग आए उनको बोलते हैं, क्योंकि उनको 5-6 बार चबाने की आदत होती है, उनको 32 बोलते हैं। तो वो 32 से पहले 25 पे आते हैं, 25 से 30 पे आते हैं, 30 से 40, 45। अब लोग 60-65 बार यूजुअली चबाने लगे हैं एक बाइट को। तो जब कोई पतली चीज हो, जैसे खिचड़ी हो गई, बहुत लाइट है, दलिया हो गया बहुत, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, साथ में एक छोटा सा सलाद का टुकड़ा ले लो, खीरा ले लो, ककड़ी ले लो, उसके क्रंच को आलम्बन बना लो और उसके साथ साथ इसको चबाओ, तो वो चब जाएगा आपसे बड़े आराम से। जो खाना मोटा मोटा है उस पे वो ऊपर ऊपर लगेंगे, जहां ऊपर ऊपर से न्यूट्रिशन निकल पा रहा है। जब आपने उसको इतना ज्यादा चबा लिया तो उसके कण कण के अंदर अमाइलेज मिक्स हो जाता है। और जितना अच्छा न्यूट्रिशन एक रोटी से निकल पाता, उतना कम चबाने वाले का 4 रोटी से भी नहीं निकल पाता। खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो। और लास्ट हम जो बोलते हैं वो ये कहते हैं कि हफ्ते में 1 दिन, कोई भी दिन चुन लो अपनी पसंद का, उस दिन जो भी खाना खाओ उसमें नमक मत डालो। अगर आपका बीपी लो नहीं है तो उससे क्या फायदा होता है, वो डिटॉक्स डे होता है। एक गर्भवती महिला भी अगर धीरे चबा के खाएगी, गर्भवती महिला को हम ये नहीं कहते कि आपको ग्रीन टी पीनी चाहिए, हम ये नहीं कहते कि आपको एप्पल साइडर विनेगर लेना चाहिए। उनको सिर्फ ये बोलते हैं अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आप धीरे चबा के खाओ, देखना आपकी डिलीवरी कितनी सीमलेस हो जाएगी। मतलब बहुत आपको आसानी से बच्चा डिलीवर करने में, और बच्चा बहुत हेल्दी होगा आपका। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने आके हमें इंटरव्यू दिया जो बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी। आज उनके घर में बच्चे ने जन्म लिया, और जब बच्चा जन्म लेता है वो अपने बच्चे की फोटो भी पोस्ट करती हैं, हमारी जो कम्युनिटी बनी हुई है। अच्छा, अगर हम ये समझना चाहें कि नेचुरल भूख और क्रेविंग, इसको अगर हम मुझे मापना हो तो कैसे हम समझेंगे? ये बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। क्रेविंग क्या होता है? आपने कभी ऐसा महसूस किया होगा अरविंद जी, हम बाजार से जा रहे हैं और हमें ना किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का खाना बड़ा टेस्टी लगता है। उस समय हमारा कोई खाना खाने का मूड नहीं था जब घर से चले थे। उस समय हमारा ना ही हमें भूख थी,
हम तो बस वहां पे उस जगह पहुंचे और एक आदत थी, उस आदत ने स्ट्राइक कर दिया हमें कि हम ये मंगाए। कभी कभी टीवी में ना ऐड आ रही होती है डोमिनोज की और पिज्जा हट की, वो जो पिज्जा की वो जो उसका जो धागे निकलते हैं ना चीज के, वो धागे, वो हमारा मन कर जाता, हम फोन उठाते जोमेटो से वो कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड एज क्रेविंग। क्रेविंग तो मैं बोलता हूं मन जो है ना वो मरकट है, मरकट, मरकट मतलब बंदर। तो बंदर क्या होता है, कभी इधर गुलाटी मारता है, कभी उधर गुलाटी मारता है, लेकिन भूख जो है ना वो शरीर की है। तो जब इंसान ध्यानी बनता है, जब धीरे धीरे चबा चबा के खाता है, तो उसका ना ध्यान, उसका फोकस भी बढ़ जाता है।